लिव इन रिलेशनशिप के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं और इसमें हमें काफी डिबेट भी देखने को मिलता है कि क्या ये इंडिया में लीगल है या इलीगल। तो चलिए जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल। चलिए जानते हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस खुशबू वर्सेस कन्यामाल 2010 के केस में ये क्लियरली बोला था कि अगर दो अडल्ट हैं और वो अपनी म्यूचुअल कंसेंट से बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी लोग लिव इन में रह रहे हैं उनको शादी के इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लड़की इसमें क्लेम कर सकती है अपने राइट को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर। अगर उसके साथ लिव इन में रहते हुए कोई अत्याचार हो रहा है या कोई क्रुएल्टी हो रही है तो लड़की क्लेम कर सकती है अपने राइट के लिए। तो हाँ, लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में बिल्कुल लीगल है अगर दोनों अडल्ट हैं और म्यूचुअल कंसेंट है दोनों की। तो लिव इन रिलेशनशिप ये सुनने में तो बड़ा मॉडर्न लगता है, लेकिन इसकी कुछ डार्क साइड्स भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। चलिए जान लेते हैं इसके क्या नुकसान है। सबसे पहला आपका बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको लीगल प्रोटेक्शन जो है वो लिमिटेड मिलती है। आपको पूरी तरह से शादी वाले राइट नहीं मिलते, जैसे मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी और एलिमनी वगैरह, ये आपको लिव इन रिलेशनशिप में नहीं मिलते। दूसरा है आपका सोशल एक्सेप्टेंस। आपको समाज उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, और फिर आपके ऊपर फैमिली प्रेशर भी रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर भी रहता है जब आप किसी के साथ रह के उससे अलग होते हैं तो, और समाज भी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरा क्या है, तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है लिव इन रिलेशनशिप का कि आपके पास कोई फ्यूचर सर्टेनिटी नहीं होती। आपका कब ब्रेकअप हो जाए, कब आप मतलब प्यार ब्रेकअप ये होता रहता है, और उसके बाद आपके पास कोई भी लीगल बॉन्ड नहीं होता। तो लिव इन रिलेशनशिप के ये बहुत सारे नुकसान है। लिव इन रिलेशनशिप लेना तो आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना उतना ही मुश्किल है। तो आप सोच समझ कर लिव इन रिलेशन का फैसला लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।